Good afternoon, friends. Another week, another weekend rather. मार्केट क्लोज हो गई है, ऑलमोस्ट फ्लैट। मार्केट ने एक नया टॉप बनाया इस हफ्ते, दैट वाज 15,970। जैसे मैंने पहले बोला था कि एक टॉप 7 तारीख को बनेगा और दूसरा टॉप इस हफ्ते के मिडिल में बनेगा। तो मिडिल का मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग ऑन 14th, बट दैट was made on 15th, supported by IT sector, which was on fireworks yesterday. सारे IT sector जो था, entire IT sector was on fire, which lifted all the indices, जिसमें वीक स्टॉक जो थे वो पता नहीं लगने दिए कि कौन से सेक्टर वीक हैं और क्या हो रहा है उनमें। मार्केट क्लोज ऑलमोस्ट फ्लैट हुई है और जो इस हफ्ते का जो टॉप बना है 15,970, वो हम लास्ट वीक में बात की थी कि एक कहीं असेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें 4 टॉप ऑलमोस्ट 15,900 प्लस माइनस 15-20 पॉइंट्स में आ गए थे। एक चीज़ जो इस हफ्ते हुई है विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड बुलिश, कि जो 970 का जो टॉप बना है और उसको पहले हम जो पहला टॉप बना था 880 का, उससे अगर हम मिलाएं तो दिस बिकम्स ए राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। नीचे से भी एक राइजिंग सपोर्ट लाइन आ रही थी है, जिसका एज ऑन टुडे सपोर्ट लेवल जो है 15,690 है। तो अगर इंस्टेड ऑफ बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न बन गया तो ये एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। इसमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा। फिर भी एक हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं कि कहीं 1-2 दिन में इसके ऊपर ब्रेकआउट तो नहीं देगा। अगर एक आध दिन में नहीं दिया तो वी शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ 15,700 अप्रोक्सीमेटली, और वो ब्रेकडाउन हो गया तो रफली 250 से 300 पॉइंट की फर्दर डिक्लाइन कैन बी एक्सपेक्टेड। ऑन दी अदर हैंड, अगर इसको हम बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न ना मान के असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न माने, तो इसमें भी बुलिश ब्रेकआउट के होने पे करीब 250-300 पॉइंट की तेज़ी बन जाएगी। बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो हम पैटर्न मान के चल रहे थे कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और इसका बुलिश ब्रेकआउट देने पे ये करीब 1,500 से 2,000 पॉइंट ऊपर चलेगा। अब कहीं ना कहीं इसने डाउट में डाल दिया है कि कहीं ये भी तो कहीं राइजिंग वेज पैटर्न नहीं है, विच इज़ बेयरिश इन नेचर। बिकॉज जो फोर्स, जो मोमेंटम, जो एक वॉल्यूम चाहिए होता है ब्रेकआउट करने पे असेंडिंग ट्रायंगल के या इस तरह के बुलिश पैटर्न में, दैट वाज टोटली मिसिंग, विच पुट्स अस इन डाउट कि कहीं ये बेयरिश पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो जैसे निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, ऐसे ही अब बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 36,200 रफली इसका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट बढ़ता है जाके 35,400 पे। यहाँ से जिस साइड भी ब्रेकआउट दिया, वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 700-800 पॉइंट की मूव आने की संभावना है। क्योंकि थोड़ा डाउट बेरिश पैटर्न का है, तो हम नीचे की बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर भी थोड़े वीक लग रहे हैं अगले 2 हफ्ते। तो उस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं कि
शायद ये बेरिश पैटर्न होगा। नाउ कमिंग टू टुडेज कॉल्स, कल हमने निफ्टी शॉर्ट कराया 15,953 पे, आज 60-70-80 पॉइंट मिल रहा था। ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कराया 36,050 के आसपास कहीं कराया था, तो उसमें भी आज 300 पॉइंट मिल रहा था। इसके अलावा हमने ICICI बैंक, जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक, L&T इन्फोटेक, एम्फोसिस, अदानी पोर्ट, आयशर मोटर, ये शॉर्ट साइड में कराए थे। और रिलायंस में और HPCL में हमने लॉन्ग पोजीशन कराई थी, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। 2 ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। आई थिंक वन वाज विप्रो एंड अदर वाज आई थिंक गुजरात अंबुजा सीमेंट, जो कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वीक आएगा, वीक होके 550 रुपये के करीब आएगा विप्रो, और गुजरात अंबुजा सीमेंट भी करीब 15-20 रुपये का फॉल एक्सपेक्टेड है। नाउ दिस फॉल मे कम in a couple of days or 2-3 days, but today it hit the stop loss. आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने कहा था कि हमने बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन जुलाई का बेच रखा है 598 पे। इतनी सब उठापटक होने के बावजूद भी, 36,000 क्रॉस करने के बाद भी, आज जो है ये 344 पे है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन, और निफ्टी फ्यूचर का जो कॉल ऑप्शन था 15,900 का 232 पे जो बेचा था हमने, वो भी आज 142 पे था। हालांकि ये दोनों कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी का करीब 200 रुपये और निफ्टी फ्यूचर का कॉल ऑप्शन 70 रुपीज़ टच कर चुका है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहीं 26 से 27 तारीख तक आते आते काफ़ी इसका प्रीमियम कम हो जाएगा। ये तो बात हुई टेक्निकल्स की। अच्छा, टेक्निकल्स में हमने कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बोले थे जो इस हफ्ते से, मतलब जो करंट वीक है, यहाँ से थोड़े बेरिश लग रहे हैं। उसमें था बैंक्स, मिड कैप, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FMCG, शुगर, PSU बैंक्स, और ऑयल मार्केटिंग, पावर, टेलीकॉम, स्टील। इसमें स्टील, टेलीकॉम और फार्मा, ये शायद जल्दी बॉटम आउट कर जाएं, बाकियों से पहले यू टर्न मार दें। बाकी जो सबसे जो वीक सेक्टर लग रहा है मेरे को, दैट इज़ फाइनेंस, PSU बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं, वो ज़्यादा वीक लग रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आई हैड ऑलरेडी गिवन लास्ट वीक, 25-30 स्टॉक्स का नाम बोला था जो हमें वीक लग रहे हैं। पिछले हफ्ते में वीकनेस शुरू हो गई थी 14 से, लेकिन IT के जो फायरवर्क्स थे उसकी वजह से हमको नहीं मालूम पड़ा। कई बैंक्स ने ऑलरेडी डाउन टर्न स्टार्ट कर दिया था, और इस हफ्ते जो देयर इज़ नो चेंज एब्सोल्युटली, वी स्टिल मेंटेन दैट मार्केट शुड डिक्लाइन till 26-27, followed by a recovery for 4-5 days. Again from 1st onward till 10th or 11th of August, market should decline, and from that day till 1st of September, market should be in positive mood. इसमें मेरी इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकती है, आई कैन बी रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, पर पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए 80-85%, 90% आई हैव प्रूव टू बी राइट, तो वाई दिस टाइम आई शुड फेल। फिर भी एक बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। और दूसरा जो मैंने बोला है कि इंस्टेड ऑफ कैरिंग पुट ऑप्शंस, बेटर सेल कॉल ऑप्शन, एटलीस्ट आपको प्रीमियम तो मिलता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो कितने में बेचे थे और कितने से होके वापस भी आ गए, तभी भी उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए जिस पे हमने बेचे थे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, दे कैन लिक्विडेट पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग
टू री एंटर आफ्टर 3-4 वीक्स। जो स्विंग ट्रेडर हैं वो सिर्फ कॉल ऑप्शन बेचें। बाकी जो स्विंग ट्रेडर दूसरे हैं जो 1-2 दिन की गेम खेलते हैं, मार्केट इज़ फॉर देम फॉर 24/7 इंटू 365 डेज। जाते जाते बिफोर आई साइन ऑफ, मैं अपना डिस्क्लेमर जो लिखा हुआ है यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और रिसर्च एनालिस्ट। मेरे जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल व्यू है विच आई हैव सजेस्टेड और रिकमेंडेड। प्लीज़ अपने आपके जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो भी है, उनसे कंसल्ट करके ही आप काम कीजिए, फॉर विच आई विल नॉट बी अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल। एंड सेकेंडली, ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स जो होते हैं मेहनत वाले होते हैं, विच आई एम शेयरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट विद ऑल ऑफ यू। तो जस्ट टू गिव एन encouragement, you should support, you should like, you should share this video so that I can continue to give you such inputs from time to time. Have a nice weekend. Thank you. Try to see you on Sunday afternoon. Bye.